नमस्कार। मीन राशि 2026, मीन राशि के लिए 2026 रीसेट और स्थिरता का वर्ष है। पिछले कुछ सालों से मीन राशि के जो लोग हैं उनको मेंटल, इमोशनल और फिजिकल शारीरिक थकान, फिटीग चली आ रही थी, जो अब धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी। वो इसलिए क्योंकि शनि की ढई 7.5 चल रही थी और इसी कारण से जो है ये लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन ये वर्ष जो है 2026 का जो ये समय है, ये भाग्य को बदलने का नहीं है, बल्कि अपने लाइफ स्टाइल में बैलेंस लेकर के आने का टाइम है। आइए जानते हैं मेरी इस पूरी वीडियो में कि 2026 मीन राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। हेल्थ इश्यूज़ की जब हम बात करते हैं 2026 में हेल्थ इश्यूज़ जो हैं आपको काफ़ी रहेंगे। इसलिए बीमारी से ज़्यादा आपको बीमारी के इलाज में दवा से ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी डिसिप्लिन की, जो कि आपकी कोई भी बीमारी जो है, जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं आपके, वो आपके डिसिप्लिन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेंगे। शनि का गोचर आप ही की राशि मीन राशि में चल रहा है। 7.5 का मध्य कहलाता है ये, तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो शनिदेव देंगे ही। लेकिन हाँ, आपकी अपनी राशि के स्वामी गुरु जो है वो गोचर कर रहे हैं साल के शुरू से लेकर के 2 जून तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी राशि से 4th हाउस की राशि बनती है। तो इसलिए जब हम वहाँ पर देखते हैं तो गुरु थोड़ा सा आपको सहारा दे रहे हैं। इसी के बाद में जब गुरु अपने उच्च के होंगे, कर्क राशि में गोचर करेंगे 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक गुरु कर्क राशि में उच्च के होंगे और आपकी राशि से 5th हाउस में गोचर करेंगे। वो टाइम पर भी आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा बेटर टाइम रहने वाला है। लेकिन हाँ, उसके बाद गुरु का गोचर जो है वो 6th हाउस में हो जाएगा सिंह राशि में जाने पर। वहीं पर उनकी मुलाकात केतु से भी होगी और राहु की भी दृष्टि जो है वो पड़ रही है। तो वहाँ आपको थोड़ी सी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है आपको, और लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, नींद की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जोड़ों में दर्द की, टेंशन की, पैरों में ज़्यादा हो सकता है कि आपको दर्द की प्रॉब्लम हो। तो इस तरह से ये कुछ इश्यूज़ आपको हेल्थ से रिलेटेड आ सकते हैं। ये इश्यूज़ डिपेंड करता है कि आपके हॉरोस्कोप में गुरु या मीन राशि जो है वो कौन से भाव में बैठी है। इन सब का भाव के अनुसार आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। और जो पुरानी आपकी तकलीफ़ें चल रही थी, जो पिछले 2.5-3 साल से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हेल्थ की चल रही थी, वो धीरे धीरे से ठीक होने की तरफ भी जा सकती है। मंगल और सूर्य ये दोनों ही ग्रह जो हैं ये आपको अचानक से चोट लगने का मुझे कुछ इंडिकेशन सा दे रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा कि आप जो है रह संभल करके ड्राइव करिए, संभल करके रोड पर चलिए, ध्यान रखिएगा। गुरु जो है वो आपको हर जगह, आपकी अपनी राशि के स्वामी हैं गुरु, तो वो आपको चाहे शनि हो, चाहे राहु हो या केतु हो, किसी की भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर आ रहा है उनसे आपको गुरु ही बचाएंगे। और ज़्यादा उपाय जानने के लिए मेरा ये पूरा वीडियो आप देखिए। एंड में मैं आपको उपाय बताऊंगी, आप उपाय नोट करिए और उन उपायों को करते रहिए। देखिए आपके लिए कितना आसान ये जीवन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशन वाइज 2026 जो है बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आपकी अपनी राशि के स्वामी हैं गुरु, उन्हें हम
हायर एजुकेशन का भी कारक मानते हैं। वो गोचर कर रहे हैं 4th हाउस में। उसके बाद 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु का गोचर होगा आपके 5th हाउस में। तब वो उच्च के भी होंगे, हायर एजुकेशन के भी हैं, उच्च के भी होंगे और पंचम भाव में गोचर भी करेंगे। तो सभी तरीके से ये पूरा टाइम जो है एजुकेशन वाइज बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद गुरु का गोचर जब सिंह राशि में होगा तो भी आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा। जो लोग रिसर्च वर्क करना चाहते हैं उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु की 9th दृष्टि जो है वो 12th हाउस पर जा रही है। तो इस तरह से जो विदेश में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं या अपने घर से दूर रह करके जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम फेवरेबल रिजल्ट्स देने वाला रहेगा। गुरु 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में उच्च के हैं। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ। तब उनका गोचर 5th हाउस में है। 5th हाउस जो है उसकी वहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान यानी कि 9वें भाव पर जा रही है, जिससे कि आपको सारे ही एजुकेशन वाइज फेवरेबल रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद हो रही है। 31 अक्टूबर के बाद गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी राशि का 6th हाउस है। 6th हाउस रोग, ऋण, शत्रु का हाउस भी कहा जाता है। तो उस समय में जो लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि राहु केतु आपका मन भटकाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि केतु जी वहीं पर मौजूद हैं और राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। और सिंह राशि पर शनि की अष्टम ढैया भी है। तो इन सब के चलते हुए एक अकेले गुरु जो हैं वो सबको संभालते हुए चलेंगे, लेकिन आपको भी अपना ध्यान भटकाने से बचाना होगा, तभी आप अच्छे रिजल्ट्स भी पाएंगे। कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करिए, लगन के साथ, मेहनत के साथ पढ़ाई करिए, गुरु आपका फेवर ही करेंगे। जब पढ़ाई कर ली है तो उसके बाद नंबर आता है जॉब करने का या बिजनेस करने का। जॉब और बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो 2026 जो है ये आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स देगा, क्योंकि शनि का गोचर आप ही की राशि में हो रहा है और शनि की 10th दृष्टि जो है वो आपके 10th भाव पर जा रही है। 10th भाव हमारा कर्म भाव होता है, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। और शनि की सीधी दृष्टि जो है आपके 7th हाउस पर भी जा रही है। 7th हाउस भी बिजनेस पार्टनर का और जॉब से रिलेटेड भी माना जाता है। तो शनि जो है वो आपको जॉब में, बिजनेस में कहीं पर कहीं ना कहीं उठा पटक जो है वो थोड़ी बहुत करते रहेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स वो नहीं देंगे। स्पेशली जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में लगे हुए हैं उनके लिए जो है ये कहीं हो सकता है लॉस मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप थोड़ा सा कॉशियसली रहिएगा, ध्यान रखिएगा। 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक जो है वो टाइम आपके जॉब के लिए भी बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। 6th हाउस में गुरु का गोचर हो रहा है, तो गुरु का गोचर 6th हाउस में जो हो रहा है तो वो आपसे बहुत मेहनत करवाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स भी आपको देंगे। 31 अक्टूबर के बाद से जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी आप ईमानदारी से काम करेंगे, उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन हाँ, शर्त है आपको पूरी मेहनत करनी होगी, क्योंकि गुरु उस टाइम सिंह राशि में होंगे और सिंह राशि की अष्टम ढैया भी चल रही है शनि की और राहु केतु का प्रभाव भी है। इस समय में अब आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही फल भी मिलेगा। ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस कैसा रहेगा शनि का, क्योंकि गोचर मीन राशि में ही हो रहा है और शनि जो है वो लाभ भाव के स्वामी हैं।
तो जब लाभ भाव के स्वामी का गोचर लगन में होता है तो वो गोचर फायदा ही देता है, लाभ ही देता है। लेकिन शनि का गोचर जनरली लगन में होना अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए मैं कहूँगी कि शनि का गोचर जो है फाइनेंस के हिसाब से बहुत अच्छा फल आपको देने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, धन भाव के स्वामी जो हैं वो आपको गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और आपके लिए हमेशा अच्छा ही फल उसका आने वाला है। आपकी राशि के स्वामी हैं गुरु और 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय जो है आपके लिए बहुत अच्छी आमदनी का समय रहेगा, क्योंकि उस समय में आपकी अपनी राशि के स्वामी गुरु जो है वो कर्क राशि में उच्च के होंगे। आपके लिए बहुत अच्छा वो समय बीतने वाला है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी फैमिली लाइफ के बारे में। 2026 जनरली आपके लिए फेवरेबल ही रहेगा, बट कुछ मामलों में कहीं कहीं पर कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी आ सकती है। मंगल जो कि 2nd हाउस का स्वामी है वो आपको एवरेज रिजल्ट दे रही हैं, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम की तरफ मंगल का इशारा नहीं जा रहा है। 31 अक्टूबर के बाद गुरु की 9वीं दृष्टि 9th दृष्टि जो है वो 2nd हाउस पर जा रही है। तो हो सकता है उस टाइम में आपके परिवार में कुछ मंगल कार्य हो। अगर एक्सपेक्टेड है तो ये टाइम बहुत अच्छा है। हो सकता है विवाह का योग बन रहा हो, संतान उत्पत्ति का योग बने, इस तरह से कुछ अच्छा होने की उम्मीद उस समय में हम की करें। पूरे वर्ष ही गुरु आपकी फैमिली लाइफ को बैलेंस करके चलेंगे, लेकिन 2 जून तक जब गुरु 4th हाउस में है तो हो सकता है कि कुछ मामलों में कुछ छोटे मोटे फैमिली के डिस्प्यूट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज़ पूरा साल पॉजिटिव ही रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा शनि की तरफ से, क्योंकि शनि की 7.5 के आप ब्रैकेट में आ रही हैं और गुरु का तो प्रभाव आपके ऊपर चल ही रहा है। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ जिनको करने से आप अपने जीवन को और आसान और अच्छा बना पाएंगे। सबसे पहले आपको शनि का दान करना बहुत ज़रूरी है। काले तिल, काले उड़द का दान करिए शनि मंदिर में जाकर के, और उसी के साथ ही साथ दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का सैटरडे शाम को पाठ ज़रूर कीजिएगा। गुरु का मंत्र बोलिए, गुरुवार से शुरू करिए, गुरु का मंत्र बोलिए। गुरु का मंत्र होता है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। और इसी के साथ ही साथ रोज़ नहाने के बाद केसर का तिलक लगाइए। भगवान कृष्ण ने कहा था कि आपका माथा सूना कभी भी नहीं होना चाहिए, न महिलाओं का न पुरुषों का। आपके माथे पर तिलक ज़रूर होना चाहिए। और गुरु की विशेष कृपा पाने के लिए केसर का तिलक लगा करके आप रखिए। विष्णु भगवान को देसी घी के बेसन के लड्डू का भोग लगाइए। आपके लिए राहु केतु से संबंधित जो उपाय मैं लेकर आई हूँ वो उपाय है बटुक भैरव जी का मंत्र होता है ओम ह्रीम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम। मैं रिपीट कर देती हूँ, ओम ह्रीम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम। इस मंत्र का डेली 1 माला कीजिए। देखिए राहु केतु बिल्कुल आपके फेवर में रिजल्ट्स देंगे। सूर्य को जल चढ़ाइए, लेकिन उसमें काले तिल डाल करके सूर्य को डेली जल चढ़ाइए। शनिवार के दिन नारियल और काले तिल का दान करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दुर्गा कवच का पाठ भी आपको हेल्थ वाइज बहुत सुरक्षा देगा। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।
Thank you.